चलिए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक, आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गाइस। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। मेरे को लगता है गाइस पार्ट ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, सो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं। जरा आप बोर्ड में देख लीजिए एक बार, सामने आपके कुछ लिखा हुआ है। हमारे पास गाइस 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको माइंड में रखनी है। पहला देख लेते हैं गाइज, हमारे पास नाउन है। दूसरा हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। तीसरा हमारे पास एडजेक्टिव है जिसको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक प्योर एडजेक्टिव जो तारीफ करते हैं और एक जो इशारा करते हैं, दिस पैन, दैट पैन, ओके, सम बॉयज, इस तरह के कुछ होते हैं। लास्ट टाइम सीटेट में आया था ये। चलिए, फिर एडवर्ब है हमारे पास, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है और इंटरजेक्शन है। तो गाइज इनको वन बाय वन करके देखिए, मैं आपके सामने लेके चलता हूं कि इनको बनाना कैसे कैसे इनको करना है, तो वो देखते हुए चलते हैं जल्दी से। गाइज सबसे पहले जो है एक नाउन ध्यान रखिए, नाउन क्या होता है। अब नाउन पहचानना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। नाउन आपका होता है, मैं हमेशा से बोलता हूं, नाउन कोई भी चीज होती है गाइस, वो चाहे दिखे या ना दिखे। यानी नाउन एक ऐसी चीज है जो दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है। ठीक है, नाउन हमारे पास 5 तरह के होते हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे अगर मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखता हूं, पैशन, पैशनेट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ब्रेव, ब्रेवरी। ठीक है, जैसे मैं अगर और आपको लिख देता हूं पीस, पीसफुल। ठीक है, रिस्क, रिस्की। और अगर मैं लेना चाहूं तो गाइज और बहुत है एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूं ट्रूथ, ट्रूथफुल। गाइज अगर मुझे ये पहचानना है कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नाउन एक चीज होती है, तो बस आप देख लीजिए इसमें से कौन सी चीज है। आप बताइए पैशन चीज है कि पैशनेट चीज है। आप बोलेंगे मेरे को एग्जाम को लेके क्या चीज हो रहा है, पैशन हो रहा है। अब देखिए मैं कैसे बोल सकता हूं, पैशन मैन या पैशनेट मैन। तो पैशनेट मैन बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब जो भी आपको निकालना है, जैसे नाउन है तो नाउन के आगे कभी नाउन नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। नाउन के आगे नाउन नहीं आ सकता। आप पैशन मैन नहीं बोल सकते, पैशन तो आपकी एक चीज है ना, आपको एक चीज होनी चाहिए, क्या, पैशन। अच्छा, दूसरा देखिए, ऑनेस्ट चीज है कि ऑनेस्टी चीज है। ऑनेस्ट क्या हो गया, जैसे मैं बोल सकता हूं ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन में ये नाउन है, ये इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब ऑनेस्टी मैन नहीं बोल सकते, ऑनेस्टी तो ऑनेस्ट मैन के पास वो चीज होती है ना। आपने क्या चीज दिखाई, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदार नहीं दिखाया। और मैं कह रहा हूं गाइस, बिल्कुल हिंदी का सहारा आप ले सकते हैं। ईमानदार एडजेक्टिव, ईमानदारी नाउन, है ना। बहादुर एडजेक्टिव, बहादुरी नाउन। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कोई भी करके ऐसे करके आप ले सकते हैं, सुंदर एडजेक्टिव, सुंदरता नाउन। ठीक है, अब जैसे यहां पर ऑनेस्टी क्या बन जाएगा, नाउन। ब्रेव मैन, तो ब्रेव बन गया क्या, एडजेक्टिव। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या हो गया गाइस, नाउन। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप देखिए, पीस मैन बोलोगे कि पीसफुल मैन बोलोगे। मेरे को लगता है आप बोलोगे पीसफुल मैन या पीसफुल एनवायरमेंट, है ना। इसका मतलब यहां पर ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और बड़ी अच्छा पीस मेंटेन करते हैं, वो पीस मेंटेन है यानी शांति है, चीज है। तो यहां पर आप इसको क्या लगा सकते हो, नाउन। और देखिए, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे बोलो ना, पीस के आगे कोई वर्ड बोलोगे या पीसफुल के आगे बोलोगे, तो पीसफुल बड़ा आसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, रिस्क क्या है आपका, रिस्क अगर मैं बोलूं रिस्क मैन या रिस्की मैन, तो रिस्क मैन नहीं बोलेंगे, रिस्की मैन बोलेंगे या रिस्की जॉब बोलेंगे। तो रिस्की जॉब में रिस्की क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा गाइस, और रिस्क आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब ऐसे ही ट्रुथ मैन या ट्रुथफुल मैन, तो ट्रुथ मैन नहीं बोलते आप, ट्रुथफुल मैन बोलते हो। तो ट्रुथफुल जो है वो आपका क्या हो गया, वो आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ट्रुथ आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। मेरा बस कहने का मतलब यह है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही है। सुंदर होना एडजेक्टिव, सुंदरता होना नाउन, है ना। शांतिपूर्ण होना एडजेक्टिव और शांति क्या हो गई, नाउन। और अगर मैं बोलूं पैशन
नाउन, पैशनेट होना एडजेक्टिव, जैसे ईमानदार होना एडजेक्टिव और ईमानदारी नाउन, बहादुर होना एडजेक्टिव, बहादुरी नाउन। तो इस तरीके से आप नाउन को ढूंढ सकते हैं। नाउन कोई भी एक चीज के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब मैं इसके कुछ सफिक्स बताता हूं गाइस जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। वो सफिक्स सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इसमें, क्योंकि कई बार अगर वो सफिक्स याद है तो हम उन सफिक्स से ही सारी चीज कर लेंगे। चलिए सफिक्स देखते हैं गाइस जल्दी से कि हमारे पास सफिक्स कौन कौन से होते हैं इसमें। जैसे अगर मैं आपको लेके चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही लिखूंगा। ANCE, SIONTION, मेंट ले सकते हो, ठीक है, आप मेंट लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं तो और क्या लिख सकते हो आप, एज लिख सकते हो, ठीक है, IST लिख सकते हो, ER लिख सकते हो, OR लिख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं लेना चाहूं तो इसके अंदर गाइस और बहुत से होते हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूं तो हमारे पास आ जाएंगे गाइस, क्या कहते हैं, डम हो गया, हुड हो गया, ठीक है। अगर मैं लेना चाहूं तो डम हो गया, हुड हो गया। अब ये जो है जितने भी गाइस ये क्या है हमारे इंपॉर्टेंट वो हैं आपके, क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं तो ये सारे के सारे आपके नाउन हैं, नाउन के सफिक्स हैं। जैसे अगर मैं इधर यहां पर लिखूं कुछ नेस, ठीक है, और अगर मैं लेना चाहूं TION, SION हो गया, शिप हो गया, देखो अगर आप इनको लेंगे तो ये सारे के सारे आपके क्या नजर आएंगे, आपको नाउन नजर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं लूं ANCE में तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर मैं लेना चाहूं इंपॉर्टेंस ले लीजिए, इंटेलिजेंस ले लीजिए। SION TION में नेशन हो गया, पैशन हो गया, ठीक है। मेंट में मैनेजमेंट हो गया, मेंट में आपका क्या हो गया गाइस, मैनेजमेंट हो गया। अगर एज में लूं तो मैरिज हो गया, एज में लूं मैरिज हो गया, पिलग्रिमेज हो गया। IST में हो गया, जैसे अगर मैं लूं तो केमिस्ट हो गया, ठीक है। ER में लूं तो टीचर हो गया, OR में लूं तो इसको अगर मैं बोलूं तो मेंटोर हो गया। तो गाइज इस तरीके से आप है ना नाउन बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए नाउन को पहचानना। और नाउन में बड़ा खतरनाक वर्ड होता है इंग्लिश में, कई बार वो पता नहीं लगता कि नाउन है। मैंने बहुत लोगों को अभी रिसेंटली क्लास दी थी, उसमें आधे लोग ऑनेस्ट को नाउन बोल रहे थे और सब था। तो ये ध्यान रखिएगा, नाउन एक चीज़ है और किसी क्या कहते हैं चीज़ की क्वालिटी नहीं बता सकता वो, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, उस वे में ब्यूटी अगर समझो तो वो क्वालिटी है एक तरीके से। फ्रीडम हो गया, ठीक है, फ्रीडम ले सकते हो। हुड में हो गया चाइल्डहुड, हुड में क्या हो गया गाइस, चाइल्डहुड। अगर मैं नेस में बोलूं तो काइंडनेस लिख सकते हो, ठीक है। शिप में बोलूं तो फ्रेंडशिप लिख सकते हो। तो इस तरीके से गाइज आप जो है बहुत आसानी से एक नाउन को पहचान सकते हैं, ठीक है। और नाउन पहचानना मेरे ख्याल से अब आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब नाउन के लिए मैं कुछ और एक दो छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये बातें नोट कर लीजिएगा गाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। गाइस नाउन के अंदर जो है ना आपको एक चीज ध्यान रखना, नाउन जो है ना आपका क्या कहते हैं, इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार मैं बोलता हूं ही वेंट फॉर अ वॉक, मैंने बोला ही वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक, ठीक है। ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। तो गाइस कई बार लोग है ना इसको पूछ लेते हैं क्या है ये, ठीक है, वॉक क्या है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इंग्लिश में कभी भी अगर ए एन द आ जाए, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, डिटर्मिनर्स बोल सकते हो इनको, तो ये हमेशा किसके साथ आते हैं गाइस, नाउन के साथ। ये ध्यान रखना, ये हमेशा किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ। हाँ, अब मैं जब बोलता हूं नाउन के साथ आते हैं तो लोग समझते हैं कि इनके आगे नाउन आता है, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, तो ध्यान रखना ये जो ए आया है वो गुड के लिए नहीं आया, बॉय के लिए आया है। गुड तो एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
अब जैसे मैंने बोला ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो गाइज ये ए दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा रोल करता है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। अब ए जो है ना वेरी के लिए आ रहा ना गुड के लिए आ रहा है, ये आ रहा है बॉय के लिए। बॉय नाउन है, वेरी एडजेक्टिव हो गया, और गुड एडजेक्टिव हो गया, वेरी जो है एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया। ध्यान रखिएगा, वेरी जो है हमारा वो क्या है गाइस, एडजेक्टिव का एडवर्ब हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये बातें नोट करते रहिएगा यार। चलिए आज ये नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। तो नाउन को अब जैसे यहाँ पर वर्ब ढूंढना है तो लोग तुरंत वर्ब को वर्ब लगा देते हैं। ये देखो ये क्या है ए, तो इसकी वजह से ये क्या है, नाउन है। जैसे पेपर में कोई लॉन्ग पूछ लेता है तो लॉन्ग एडवर्ब लगा देते हैं लोग। लॉन्ग देखो, पहले तो देखो ए किसके लिए आया, लॉन्ग के लिए नहीं, लॉन्ग तो वॉक की बात कर रहा है, वॉक नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आपको चीजें जो है वो नाउन के अंदर निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज नाउन को पकड़ पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो नाउन को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज, मैंने आपको बेसिक बताया नाउन क्या होता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वो क्या है, प्रोनाउन। तो मैं बस आपको बेसिक बातें बता रहा हूं कि जो आपको ध्यान रखनी है जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो ये बातें आपको बेसिकली ध्यान रखनी होती है। प्रोनाउन जो होता है ना गाइस, प्रोनाउन होता है नाउन के प्लेस पे आने वाला, इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के प्लेस पे आ जाए वो प्रोनाउन होता है। जैसे अगर मैं बोलूं राम के बदले क्या आ जाता है, ही। सीता के बदले क्या आ जाता है, शी। और राम और सीता दोनों हो तो दे, ठीक है। राम और सीता दोनों हो तो दे आ जाता है। अब मैं इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूं गाइज आपको, जो आपके लिए बहुत काम की है। ये ध्यान रखना, एक जो इंग्लिश बनती है वो इंग्लिश में इस पे सेशन भी ले चुका हूं, वैसे दोबारा एक बार ले लूंगा। इंग्लिश हमारा सेशन, इंग्लिश जो बनती है वो ऐसे बनती है, स्पोका पे। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। पी का मतलब होता है प्रेडिकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी का मतलब गाइज मैं यहां पर लिख रहा हूं, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और ए का मतलब होता है एडवर्बियल, या फिर बोल सकते हो एडजंक्ट। ए का मतलब होता है एडवर्बियल या एडजंक्ट, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो है एक इंग्लिश बनती है। बस ये ध्यान रखना, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके बाद जो वर्ब होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आपके सब्जेक्ट हमेशा या तो होंगे नाउन या होंगे प्रोनाउन। आपके ऑब्जेक्ट भी जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, ये बहुत ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर जो है सब्जेक्ट में या तो नाउन आ सकता है, नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। यहां पर भी आपका नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। एक आधे हमारे पास और होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इन्फिनिटिव भी कई बार बन जाता है, जेरेंड भी बन जाते हैं हमारे, तो वो बाद में हम देख लेंगे। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं वो देखिए आप जरा, कि कैसे कैसे आप नाउन प्रोनाउन पहचान सकते हैं। तो प्रोनाउन के मैं 4-5 सेंटेंस लिखता हूं गाइस, तो उसको आप पहचानने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, अगर मैं पहले सेंटेंस लिखता हूं, दिस इज माई पेन, ठीक है, और मैंने लिखा दिस पेन इज माइन। ईच बॉय हैज अ पेन, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन। जैसे मैंने यहां लिख दिया वन बॉय इज प्लेइंग, और मैंने यहां लिख दिया वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग। ये देख लीजिए गाइस, ठीक है। एक आध सेंटेंस में और ले लेता हूं, सम बॉयज आर देयर, और मैंने लिख दिया सम ऑफ द बॉयज आर देयर।
तो गाइज ये मैं एक बार देख लेते हैं, इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ पे प्रोनाउन आए हुए हैं और कहाँ कहाँ पर क्या चीज आई हुई है, ये ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया देता चल रहा हूं आपको कि कैसे आपको ये निकालने हैं। ठीक, अगर मैं एक बेसिक बात करूं गाइज, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन एक ऐसी चीज है जो नाउन को हटाकर आने वाला है, नाउन की जगह आने वाला है। ठीक, तो यहां पर देखिए दिस क्या है आपका, ये रहा आपका वर्ब, तो दिस आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहां पर माई क्या है, माई अकेला नहीं आया, माई तो किसकी बात कर रहा है, पेन की। ठीक है, तो पेन अगर नाउन है और नाउन की कोई बात करेगा तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट की जगह आया है तो ये या तो नाउन है या प्रोनाउन है। और गाइस दिस कभी भी नाउन नहीं होते, दिस तो यानी किसी चीज के लिए बोला गया वर्ड है, तो इसका मतलब ये वाला वर्ड क्या बनेगा आपका, दिस प्रोनाउन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन कई बार लोग माई को प्रोनाउन बोल देते हैं, जो गलत है। माई तो किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए, तो इसका मतलब अगर ये नाउन है तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखो यहां पर दिस अलग चेंज हो गया, क्योंकि अब ये आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले आपके सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये वाला दिस जो है पेन की बात कर रहा है, तो ये दिस अब आपका प्रोनाउन नहीं बचा, ये नाउन है, तो ये क्या बन जाएगा अब, एडजेक्टिव। हाँ, माइन आपका इंग्लिश में प्रोनाउन होता है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईच जो है वो किसकी बात कर रहा है, बॉय की, तो बॉय की बात कर रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन गाइज अब देखो यहां पर बोल रहा है बॉयज में से ईच, यानी बॉयज में से ही निकला हुआ है कोई, तो ये वाला ईच जो है वो बॉयज में से निकला हुआ बॉय है। तो जब भी आपके पास ये ऑफ सिलेक्शन करके आ जाए ना, जैसे ये आ रहा है ऑफ, वन ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द, एवरी वन ऑफ द बॉयज, तो कुछ भी आ जाए ऑफ लग के अगर यहां पे, तो फिर ये वाला आपका बनेगा क्या, प्रोनाउन। ये वाली चीज आपकी क्या बन जाएगी, प्रोनाउन बन जाएगी, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैंने बोला वन बॉय, तो वन तो बॉय की बात कर रहा है, बॉय नाउन है, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलूं वन ऑफ द बॉयज, तो बॉयज में से एक बॉय, ये ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है बॉयज में से एक बॉय, तो ये जो आपका बनेगा ये क्या बनेगा फिर, प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। सम बॉयज, तो यानी ये बन रहा है नाउन, तो ये इसका क्या बन गया, एडजेक्टिव। ठीक है, और मैंने बोला अगर सिलेक्शन लगकर आता है सम ऑफ दी बॉयज, यानी बॉयज में से कुछ बॉय, तो गाइज ये फिर आपके किस रोल में आ रहा है, प्रोनाउन के रोल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोनाउन को समझ सकते हैं। प्रोनाउन एक नाउन की जगह आने वाली चीज है गाइज। ही, शी, इट, दे कोई नहीं पूछेगा आपको, पेपरों में ऐसे ही वर्ड पूछे जाते हैं, दिस, दैट, ईच, कोई भी करके प्रोनाउन पूछ लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बाद में प्रोनाउन पे एक अलग से क्लास देने वाला हूं, क्योंकि प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो आज प्रोनाउन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, प्रोनाउन मेरी तरफ से और ड्यू रहेगा। हाँ, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच जल्दी देखते हैं कि बाकी पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए क्या क्या है। चलिए आ जाइए, तीसरा है हमारे पास एडजेक्टिव गाइस। तीसरा है हमारे पास क्या, एडजेक्टिव, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। ठीक है, और हमें सबको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या करते हैं। चलिए, एडजेक्टिव जो होता है गाइस, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन होता है एडजेक्टिव। बहुत सिंपल होता है एडजेक्टिव फाइंड आउट करना, बट एक चीज ध्यान रखना, एडजेक्टिव हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं, और एक होते हैं जो किसी चीज को डिटरमाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, यानी अगर आपको लगे वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, रेड, ब्लू, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, रॉन्ग, राइट, तो वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपको बोल रहा है दिस पेन, दैट पेन, सम बॉयज, दीज बॉय, दैट बॉय, तो वो फिर आपका एडजेक्टिव नहीं है, वो आपका फिर क्या बनेगा, डिटर्मिनर। होता एडजेक्टिव ही है। जैसे देखिए, मैं बहुत सिंपल से इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं।
ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। तो देखिए गुड जो है वो किसकी बात कर रहा है, बॉय की। बॉय नाउन है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूं ही इज, या अगर मैं बोल दूं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो गाइस सब जानते हैं कि ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। नाउन की बात कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूं दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर मैं बोलूं द फर्स्ट बॉय इज इंटेलिजेंट, द फर्स्ट बॉय इज इंटेलिजेंट, तो ये ध्यान रखना। अब जो दिस जो है वो गर्ल की बात कर रहा है तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन दिस जो है ना कोई क्वालिटी नहीं बता रहा, वो आपको कह रहा है कि दिस गर्ल, बस गर्ल की तरफ इशारा कर रहा है। तो गर्ल आपका नाउन हो गया, दिस आपका एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो कौन सा एडजेक्टिव होगा, ये डिटर्मिनर होगा, ध्यान रखना। लेकिन ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है तो ये आपका प्योर एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट बस बॉय की बात कर रहा है कि पहला लड़का, पहला लड़का है तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई क्वालिटी है, लेकिन ये इसकी बात कर रहा है तो ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये एडजेक्टिव है तो क्या कहलाएगा इसमें, डिटर्मिनर, ठीक है, ये डिटर्मिनर कहलाएगा। लेकिन इंटेलिजेंट होना क्वालिटी है तो ये आपका जो कहलाएगा ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एडजेक्टिव जो होते हैं, कुछ भी नहीं करना यार, एडजेक्टिव बड़ी आसान बात है। रेड पेन, ब्लू पेन, ब्यूटीफुल गर्ल, स्मार्ट बॉय, बैड बॉय, गुड बॉय, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव होगा। और अगर वो इशारा कर रहा है, जैसे मैंने अगर बोला दिस गर्ल, दैट गर्ल, है ना, और अगर मैंने बोला सम गर्ल, ईच गर्ल, एवरी गर्ल, मैंने अगर और बोला क्या आपका वन गर्ल, टू गर्ल, फर्स्ट गर्ल, सेकंड गर्ल, तो ये सारे के सारे फिर आपके एडजेक्टिव तो हैं, बट ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा एडवर्ब क्या होती है, क्योंकि एडवर्ब जो है वो थोड़ा सा मुसीबत करती है। एडवर्ब जो है वो थोड़ा सा मुसीबत करती है गाइस, और उसको देखते हैं हम कि एडवर्ब होती क्या है। चलिए गाइस, एडवर्ब तीन चीजों की मेनली क्वालिटी बताती है। एक तो बताती है वर्ब की, एक बताती है एडजेक्टिव की, और गाइस एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बताती है। एडवर्ब अपनी क्वालिटी भी खुद ही बताती है, यानी एडवर्ब ऐसे, एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में सातों पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताता है, ठीक है। एडवर्ब नाउन की भी बता सकता है, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रेपोजिशन की, ठीक है, सबकी बता सकता है, लेकिन मेनली तीन की बताते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही इज अ very good boy, he seldom goes to school, ठीक है। और अगर मैं बोलूं I have not done it yet, तो मैंने बड़े सिंपल से एग्जाम्पल ले लिए गाइज आपके सामने। बस इसमें क्या करना है, हमें ये वर्ड देखने हैं कि ये किन की बातें कर रहे हैं, ये जो वर्ड है वो किस तरफ जा रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, ही वेंट अर्ली, और ही इज एन अर्ली राइजर, ही इज एन अर्ली राइजर। तो अगर मैं बात करूं, मुझे ये पता करने यार ये वर्ड कौन से हैं, क्या करने आए हैं, इनके रोल क्या हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है ना वो हमारे लिए ठीक रहते हैं। तो अगर मैं देखूंगा इस, तो हार्ड जो है, हार्ड बात कर रहा है किसकी, वो क्या हार्ड करता है, ही हार्ड है कि वर्क हार्ड करता है, तो यहाँ वर्क है, तो इसका मतलब ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। और वर्ब की क्वालिटी बताने कौन आता है, एडवर्ब आता है,
ठीक है, वर्ब की क्वालिटी बताने कौन आएगा गाइस, एडवर्ब आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला फंसाता भी बहुत है, बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें। वेरी हार्ड, तो वेरी ने बात करी हार्ड की, हार्ड क्या हो गया, देखो वेरी ने हार्ड की बात करी और हार्ड वो क्या करता है, वर्क करता है। ध्यान देना, वेरी ने बात करी हार्ड की, हार्ड क्या करता है, वो वर्क करता है। वर्क क्या हो गया आपका, वर्ब हो गई। वर्ब की क्वालिटी अगर वो हार्ड है तो वो एडवर्ब हो गई, और एडवर्ब की क्वालिटी मैंने बोला कौन बताता है, दूसरा एडवर्ब बताता है। ठीक है, तो एडवर्ब की क्वालिटी भी गाइस कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो एक एडवर्ब की क्वालिटी दूसरा एडवर्ब बताता है, ये हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। चलिए देखिए, वेरी किसकी बात कर रहा है, गुड की, तो अगर मैं गुड सही से निकाल लूं तो वेरी निकल जाएगा। गुड बात कर रहा है किसकी, बॉय की। बॉय क्या है, नाउन, नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। तो ये ध्यान रखिएगा यार, बड़े इंपॉर्टेंट है। सीटेट में लास्ट टाइम तीनों चारों क्वेश्चन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच से ही आए थे। अनटिल आया था, मुझे अभी तक ध्यान है, ईच या एवरी में से कोई वर्ड आया था, ठीक है ना, समबडी रिसेंटली सेंट मी, और मैंने देखा था उसमें, ठीक है, डिटर्मिनर, ये सब बातें आई थी उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेल्डम किसकी बात कर रहा है, गोस। गोस क्या है हमारा, वर्ब, तो वर्ब की बात कौन करेगा, एडवर्ब। वर्ब की क्वालिटी बताने कौन आएगा गाइस, एडवर्ब। अब देखो वो येट की बात कर रहा है, तो बताइए वो कह रहा है मैंने अभी तक नहीं किया है। येट यानी अभी तक क्या है, नहीं किया है। येट डन की बात कर रहा है, मैंने अभी तक नहीं किया है, आई हैव नॉट डन इट येट, यानी मैंने ये अभी तक नहीं करा, या आई हैव नॉट पेड माई फी येट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट। तो यहां पर वर्ब की बात कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ध्यान रखिए। अब देखो अर्ली किसकी बात कर रहा है गाइस, अर्ली ही तो अर्ली नहीं है, वो चला अर्ली गया, तो अर्ली जो है वो वेंट की बात कर रहा है। वेंट क्या है, वर्ब, वर्ब की बात करने वाला क्या होगा, एडवर्ब। वर्ब की जो बात करेगा वो कौन होगा, एडवर्ब होगा। ही इज एन अर्ली राइजर। अब देखो यहां पर फंसता है आदमी। अब मैंने आपको एक बात बोली, ए एन आ गया, अगर आपका ए और एन आ गया तो समझ लेना वो क्या है, वो आपका बेसिकली आपको नाउन की तरफ ले जा रहा है। तो यानी एन बता रहा है या तो अर्ली नाउन है या राइजर नाउन है, लेकिन अर्ली तो बात कर रहा है राइजर की, तो राइजर क्या हो गया, नाउन, और अर्ली क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो गाइज इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और मुझे लगता है कि पार्ट ऑफ स्पीच को जो क्रैम करते हैं ना गाइज, वो फंस जाते हैं। जितने भी लोग पार्ट ऑफ स्पीच को क्रैम करते हैं वो सारे लोग फंस जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि कौन किसकी क्वालिटी बता रहा है ना। अगर मैं बोलूँ एडवर्ब की, तो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में एडवर्ब पूछा जाता है, ये ध्यान रखना जब पार्ट ऑफ स्पीच निकालने की बात आती है। जैसे मैं आपके सामने 4-5 एग्जाम्पल और लिखता हूँ, 4-5 एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लिखता हूँ, और उसको देखते हैं हम गाइस कि क्या हो सकता है उसमें। चलिए आ जाइए, और मैं चाहूंगा कि इसके आंसर मैं ना बताऊं, इसके आंसर आप खुद निकालें। ठीक है, इसके आंसर आप खुद निकालें। बनाना इज ऑलमोस्ट राइप, तो ऑलमोस्ट को निकालना है आपको, बनाना इज ऑलमोस्ट राइप। चलिए दूसरा जो है आपको अगर मैं बोलूं तो देखिए, सी टेट का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, द नाइट इज परफेक्टली काम, द नाइट इज परफेक्टली काम। चलिए नेक्स्ट भी सीटेट का एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट भी सीटेट, आई कोड हार्डली सप्रेस माई एक्साइटमेंट, आई कुड हार्डली सप्रेस माई एक्साइटमेंट। तो आपको ये हार्डली वर्ड निकालना है, ये परफेक्टली, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका ये क्या आंसर है इसमें। चलिए अगर मैं बोलूँ ही इज टू वीक, और लास्ट एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट एनफ टू विन दी रेस, he ran fast enough to win the race।
सो गाइज मुझे लगता है आज मैं इतना ही रखता हूं। मैं नेक्स्ट जो है एक प्रेपोजिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके साथ मैं आऊंगा अगली वीडियो में और प्रेपोजिशंस बताऊंगा, थोड़ी बहुत कंजंक्शंस बताऊंगा और थोड़ी बहुत अलग बातें करूंगा, है ना। सो आज के लिए मेरे पास इतना ही है। ये सब बातें ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं गाइज, यू हैव टू कीप ऑल दीज स्टफ्स इन योर माइंड। अगली वीडियो हम फिर जल्दी लेके आएंगे। आई होप यू लाइक माई वर्क। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।